9-8 स्कंद तक की कथा सुनाते हैं महाराज, लेकिन अभी तक कृष्ण कथा नहीं सुना रहे। क्यों? कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसका मन पवित्र हो, जिसकी बुद्धि पवित्र हो। क्योंकि महाराज भगवान ने सुंदरकांड में कह दिया था इस बात को कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना पावा। तो मन कैसे निर्मल होगा? मन निर्मल होगा चंद्रवंश की कथा से, और बुद्धि पवित्र होगी सूर्यवंश की कथा से। तो बुद्धि को पवित्र करने के लिए सूर्यवंश की कथा, और मन को पवित्र करने के लिए चंद्रवंश की कथा सुनाएंगे। और उसी सूर्यवंश की कथा में राम जी का वर्णन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि, और इन मरीचि ऋषि के पुत्र महाराज कश्यप, और महाराज कश्यप के अदिति नाम की पत्नी से जो पुत्र हुए उनका नाम है विवस्वान, जो आगे चल के सूर्य बने। जो वर्तमान में सूर्य का क्या नाम है? विवस्वान। और इन्हीं विवस्वान जो आगे चल के सूर्य बने, इन्हीं से जो वंश चला है वह वंश कहलाया सूर्यवंश। और भगवान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, और इन्हीं का एक नाम है वैवस्वत। श्रद्धा देव मनु का नाम वैवस्वत है, जो वर्तमान में मनवंतर है। और इनकी पत्नी का नाम भी श्रद्धा है। दोनों पति पत्नियों के एक ही नाम है। घर में कोई संतान नहीं है। सूर्यवंश में एक बहुत बड़ी परेशानी महाराज, कि इनमें इनके जो संतान होने में बड़ी दिक्कतें आई हैं। बगैर यज्ञ के कोई संतान नहीं हुई। और चंद्रवंश में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि चंद्रवंश में ब्याह तो खूब गए, लेकिन लगन कोई की नहीं हुई। भगवान ने के खुद 16,108 विवाह हुए, पर एक ब्याह की लगन नहीं हुई। एक लगन आई केवल एक वसुदेव जी की, तो वो ऐसी लगन आई कि बहू विदाई के नहीं गई। बारात लेके आए मथुरा, तो मथुरा की है कि रह गए, वापस बटेश्वर गई नहीं। फिर वापस बटेश्वर नहीं गए, केवल एक ही लगन आई। मनु महाराज के कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ ऋषि से कहिए, बोले गुरुजी संतान नहीं है, सूर्यवंश कैसे चलेगा? गुरुजी ने कहा यज्ञ कराओ। उत्तरेष्ट यज्ञ किया है, और जो महारानी उनकी इच्छा है कि मेरे बेटी हो जाए। वशिष्ठ जी से कही, बोले गुरुजी बेटी चाहिए। गुरुजी ने कह दिया, मैं हूँ पुरोहित और मेरा काम है यजमान का हित। मैं बेटी नहीं दूंगा, मैं बेटा ही दूंगा। और जो ब्राह्मण थे साथ वाले, उनसे कहिए। ब्राह्मण बोले अम्मीना देवी वाले। लेकिन देखो महाराज, दक्षिणा में बड़ी सामर्थ्य हो। जो कछूते ना टूट सके, दक्षिणा से टूट जाता। दक्षिणा बोले महाराज ज्यादा दक्षिणा ले लो। ज्यादा दक्षिणा ली तो भीतर संकल्प कर लियो, बोले महाराज की बेटी है, सी बेटी हो, इला नाम की कन्या हो। मनु महाराज ने कहा, बोले गुरुजी ये तो बेटा का यज्ञ करा, बेटी कैसे है गई? गुरुजी ने कही, तुम्हारी पत्नी ने ब्राह्मण को दक्षिणा ज्यादा दे दी, मतलब आज के समय पे रिश्वत। बोले रिश्वत दे दी, जाके चलते संकल्प तो हमने तो करो संकल्प बेटा को, और बाकी के सबन ने करो बेटी को। ज्यादा वोट बनेगी है। बोले मैं कछ न जानूंगा गुरुजी, मैं तो आपने बुलाया, ब्राह्मण जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ब्राह्मण क्यों बुलाए जो बिके? बोले कोई बात ना, तो जब बेटी है ये बेटा बना देते हैं। तो उसी को सुद्धिम्न नाम का राजकुमार बना दिया। सुद्धिम्न नाम की राजकुमार हो गया। और ये सुद्धिम्न नाम के राजकुमार एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और इलावर्त खंड में पहुंच गए, जहाँ केवल शंकर जी पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। इलावर्त खंड में जाते ही जिन घोड़ों पे बैठ के गए थे वे सब घोड़े घोड़ी हो गए। जो सैनिक साथ में थे सब स्त्री हो गए, और ये राजकुमार सुद्धिम्न भी स्त्री हो गए। बाहर निकल कर के आए तो बाहर देखते चंद्रमा के पुत्र बुध ऋषि बैठे हुए तपस्या करने।
उन्होंने इन इला नाम की कन्या को देखा, इला नाम की कन्या ने बुद्ध नाम के ऋषि को देखा है, दोनों ने शादी कर ली वहीं और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है पुरुरवा। जब बेटा हो गया तब याद आई है, बोले मैं तो सिद्धि नाम का राजकुमार था, मैं कन्या कैसे बन गया। गुरुजी का ध्यान किया है, गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा बेटा जो प्रकृति के नियमों को नहीं मानता उसके साथ में ऐसा ही होता है। तुम कन्या बन के प्रकट हुए थे, तुम्हारे पिताजी ने मानी नहीं, इसलिए तुमको मैंने राजकुमार बनाया था, अब तुम पुनः स्त्री बन गई। राजकुमार ने के बोले गुरुजी मुझको तो बेटा बनाओ, लड़का बनाओ। शंकर जी को का ध्यान है क्या, शंकर जी ने कह दिया बोले 1 महीने में 15 दिन तो लड़का बन के रहेगा, 15 दिन लड़के बन। कहीं कहीं वर्णन ऐसा है कि 1 महीने पुरुष और 1 महीने कन्या, दोनों वर्णन मिलते हैं। अब जब लड़का बन के रहे तब तो गद्दी पे बैठे अयोध्या की पर, और जब कन्या बन जाया करे तब महल में बंद हो जाया करे। अब ऐसे राजा का कौन सम्मान करेगा। इसलिए वे जंगल में भजन करने के लिए चले गए। बाद में इनके जो पुत्र हुए, इनके जो सुद्युम्न नामक राजकुमार, इनके जो पुत्र हैं इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, घृत, करस, नरिश्चंद, प्रश्नक और नवक। इनमें जो महाराज नृग हैं ये गिरगिट बन गए और महाराज सर्याति की बेटी है सुकन्या, जिनकी शादी च्यवन ऋषि से हुई। अयोध्या के राजाएं और जो जंगल में घूमने के लिए परिवार के सहित, राजकुमारी अभी ज्यादा पर नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु में अपनी सहेलियों के साथ में घूम रही है और देखा एक दीमक, मिट्टी का ढेर सा, दीमकों ने मिट्टी का ढेर सा बना और उसमें से जो है केवल च्यवन ऋषि की आंखें चमक रही हैं। और ये क्या चीज है, उन आंखों में से कांटे घुसा, जैसे कांटे घुसाए आंखों से खून निकलने लगे। पिताजी को आकर के बताया, पिताजी ने ऋषि से क्षमा मांगी है और ऋषि ने कहा जिसने मेरे नेत्र फोड़े वो मेरे से शादी करना। शादी हो गई, पति की सेवा करती है वो सुकन्या। अश्विनी कुमार आए और उन्होंने कहा हम तुम्हारे पति को जवान कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम तीनों एक रूप में निकलेंगे, अगर तुमने अपने पति को पहचान लिया तो तुम ले लेना। सरोवर में स्नान किया है, एक से रूप लेके निकले, सुकन्या पहचान नहीं पाई है, अश्विनी कुमारों से विनती की है, अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को देकर के चले। और बाद में च्यवन ऋषि ने, महाराज सर्याति ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करवाया। उससे पहले अश्विनी कुमार सोमरस का पान नहीं करते थे, क्योंकि ये वैद्य थे और वैद्यों का सम्मान नहीं था उस समय, इनकी देवताओं में गिनती नहीं थी। वैसे हैं तो ये सूर्य भगवान के पुत्र, और इनमें जो नवक हैं, उन नवक के पुत्र में महाराज नाभाग, और महाराज नाभाग के पुत्र हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन अपने हाथ से खेत जोतते और खेती करते हैं, और उस खेती से जो अन्न प्राप्त होता है ना, अपने हाथों से चाकी चला करके ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते हैं। राजा है महाराज। आजकल लोगों पे थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, ठाकुर जी को पूजना बंद, पूजते भी है तो खुद नहीं पूजा करते, पंडित जी रख लेते हैं पूजा करने के, कहते समय नहीं है। अरे जिन भगवान की कृपा से तुम संपन्न हो उनके लिए समय नहीं है। अम्बरीश जी महाराज अपने हाथ से सेवा करते हैं, एकादशी को निराहार व्रत करते हैं, निर्जला। एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए, द्वादशी का दिन है, और अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा ऋषि संध्या वंदन करने के लिए गए। द्वादशी 6 होने वाली थी, इसलिए ब्राह्मणों के कहने पर ठाकुर जी का चरणामृत और तुलसी दल रख करके पान कर लिया। अम्बरीश ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, जटा उतार करके धरती में मारी, कृत्या को प्रकट किया है। कृत्या को प्रकट किया, कहा कि जाकर के अम्बरीश को मार दो,
और अम्बरीश जी के पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया था रक्षा करने के लिए। कृत्या को तो उस सुदर्शन चक्र ने मार दिया और दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। सब जगह गए महाराज, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि राम जी से द्रोह करने वाले, भगवान के भक्त से द्रोह करने वाले की रक्षा कोई नहीं कर सकता। महाराज भक्ति में कितनी सामर्थ्य आप समझ जानना चाहते हैं? हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, बोले ब्रह्म अस्त्र ते सांदा कपि मन कीन विचार, जोना ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटई अपार। तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करके मूर्छित हुए उन्हीं हनुमान जी पर, जिन पर अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, उन्हीं हनुमान जी पर भरत जी ने बिना फड़वारा बाण मार करके मूर्छित कर दिया। केवल भक्ति के बल। जिन हनुमान जी पर कोई अस्त्र अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, उन हनुमान जी पर भरत जी के द्वारा छोड़े गए अस्त्र ने उनको मूर्छित कर दिया। इतनी महिमा। भगवान की शरण में आए, भगवान से कहा, बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले हम भी रक्षा नहीं कर सकते। बोले भगवान आप तो सबसे ऊपर हैं। बोले मैं ऊपर नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं गुलाम हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एवं ध्वजा। अरे ब्राह्मण, मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले प्रभु आप तो ये कहते हो कि कोटि विप्रवद लागई जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। मेरी शरण में कोई भी आ जाए मैं उसकी रक्षा करता हूँ। शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में नहीं बिलोकत हानि। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा नहीं करोगे? कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाँ उपाय बता सकता हूँ, रक्षा कैसे होगी? कैसे होगी? बोले अम्बरीश के जाकर के चरण पकड़ लो। भागे भागे दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ना चाह रहे। अम्बरीश जी ने रोक लिया। बोले ऋषिवर उल्टी गंगा क्यों बहाती? ये मस्तक ब्राह्मणों के ऋषियों के चरणों में झुकने के लिए, ब्राह्मणों के ऋषियों के मस्तक इन चरणों में झुकने के लिए। सुदर्शन चक्र को शांत किया अम्बरीश ऋषि ने। अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि का सम्मान किया। 1 वर्ष के बाद में दुर्वासा ऋषि आए और गेट दरवाजे पे खड़े हुए हैं अम्बरीश जी वहां। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए जिनका नाम है युवनाश, जो गलती से अभिमंत्रित जल को पी गए, जिससे पुत्र होने वाला है। और उन्हीं के गर्भ में, उन्हीं के पेट में बालक आ गया। वशिष्ठ जी ने पेट को चीर करके बालक को निकाला है, लेकिन दूध कहां से पिलाएं? दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन महाराज युवनाश का हुआ है, जो सर्जरी हुई है ना। लेकिन महाराज बालक को तो बाहर निकाल लिया, अब स्तन तो ही नहीं, दूध कैसे पिलाएं? इंद्र आए, इंद्र ने कहा है माम दाता, मैं इसकी दाई हूं। दाई जानते हो, दाई मां पहले होती थी। बोले इसको मैं दूध पिलाऊंगा। तो इंद्र ने अपनी उंगली को चीर करके उसके मुंह में दिया है और उंगली से दूध निकला है, तो उस बालक का नाम हुआ मानदाता। मानदाता के पुत्र हुए महाराज सत्यव्रत, और सत्यव्रत के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र है महाराज रोहित, और रोहित के पुत्र है महाराज बाहुत। इनकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी, इनका इसलिए नाम हो गया बाहुत। और इनकी कई रानी हैं, लेकिन मैंने पहले बताया संतान इनके यहाँ होती नहीं प्यार से। वशिष्ठ जी ने एक फल दिया है और कहते हैं इस फल को अपनी रानी को खिला दो। सबसे छोटी रानी को वे फल खिला दिया, गर्भवती हो गई है। और रानियों ने सोचा है, बोले अगर इसमें संतान हो जाएगी तो राजा इसी से प्रेम करेगा, हमसे तो प्रेम करेगा नहीं। तो एक दासी से कह करके इसको जहर खिला दिया है, और संस्कृत में जहर को कहते हैं गर।
और वे बालक घर के सहित पैदा हुआ, इसलिए उस बालक का नाम हुआ है सगर। और इनकी दो रानी, एक रानी से 60,000 पुत्र और एक रानी से केवल एक पुत्र असमंजस। इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गया है और कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया है। कपिल मुनि के आश्रम में बालक ढूंढते ढूंढते गए, पृथ्वी को खोद दिया है, नीचे से समुद्र को निकाल दिया। सगर के पुत्रों ने समुद्र को निकाला, इसलिए समुद्र का नाम सागर पड़ गया। पाताल लोक में गए और कपिल मुनि को गालियां दी। कपिल मुनि ने जैसे नेत्र खोले, 60 के 60,000 पुत्र जल के नष्ट हो गए। बाद में महाराज असमंजस आए और रगे के घोड़े को लेकर के आए और पूछा, बोले महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनका कल्याण गंगा जी के आदेश से होगा। महाराज असमंजस ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की है। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने भी तपस्या की है। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप, इन्होंने भी तपस्या की है। और महाराज दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ, इन्होंने भी तपस्या की है। तो गंगा जी प्रकट हुई हैं और कहा है, बोल बेटा भगीरथ, मैं धरती पर आऊंगी ना तो मेरे वेग से धरती फट जाएगी, इसलिए मुझको बीच में स्थान चाहिए। तो शंकर जी की तपस्या की है महाराज भगीरथ ने, और शंकर जी ने गंगा जी को अपने जटाओं में स्थान दिया। बाद में वही गंगा जी हिमालय के माध्यम से, गुरुमुख के माध्यम से धरती पर आई है। आगे आगे भगीरथ जी का रथ चल रहा, पीछे पीछे गंगा जी आ रही है। जम्मू ऋषि तपस्या कर रहे थे, कुटिया को बहा ले गई गंगा जी। गंगा जी को वह पी गए जम्मू ऋषि। बाद में अपनी जांग को चीर करके गंगा जी को वापस लिया है। तो गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पड़ा है। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पड़ा है। बाद में पाताल में गई और सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया। इन्हीं के वंश में एक आगे चल के राजा हुए ऋतुपर्ण, और ऋतुपर्ण के पुत्र महाराज सौदास, और सौदास के पुत्र महाराज अस्मत, और अस्मत के पुत्र नारी कवच। जब इन नारी कवच का जन्म हुआ उस समय परशुराम जी महाराज धरती से क्षत्रियों को नष्ट कर रहे थे, मार रहे थे। तो स्त्रियों ने इनकी कवच बन के इच्छा की, बीच में इनको बिठा लिया है, चारों तरफ स्त्रियां हुई, इनका नाम हुआ नारी कवच। और नारी कवच के खटवांग हुए, और खटवांग के पुत्र महाराज दीर्घ बाहु, इनका नाम है एक दिलीप। इनके पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, और महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के 3 रानी।